तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये जुमला माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी पर बनी फिल्म का एक यादगार डायलॉग है। जब नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी को सम्मान देते हुए उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था तो उन्हें इस बात का दूर दूर तक एहसास नहीं होगा कि मांझी से जुड़ा ये जुमला उनकी कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे को चरितार्थ करेगा। जी हाँ, ऐसा लगता है कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ग्रह बांध लिया है कि जब तक जदयू को तोड़ेंगे नहीं तब तक जदयू को छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं में आप चाहें तो दो मानी तलाश कर सकते हैं। खैर, कुशवाहा ने नीतीश को खुली चुनौती दे दी है कि वो अपना हिस्सा लिए बिना जदयू छोड़कर नहीं जाने वाले। दरअसल जब उनके बगावती तेवर देखकर नीतीश ने उन्हें जहां जाना है वहां चले जाने की सलाह दी तो उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा था, बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने। ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे तब तो हर बड़का अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर। हाँ, ये अलग बात है कि बाप दादा की संपत्ति से अगर कोई सियासी पार्टी पुश्तैनी संपत्ति है तो एक बार हिस्सा मिलता है, बार बार नहीं। उपेंद्र कुशवाहा कई बार इस संपत्ति से अपना हिस्सा निकाल चुके हैं, एक बार फिर आए हैं तो एक बार फिर अपना हिस्सा निकाले बिना नहीं जाना चाहते। यानी उन्होंने नीतीश को अपनी पार्टी बचा लेने की खुली चुनौती दे दी है। यहाँ रुककर ये बता देना जरूरी है कि हिस्सा का मतलब पार्टी के दफ्तर में बंटवारा नहीं है। उनका मकसद जदयू विधायकों में से अपना हिस्सा निकालना है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की मंशा सिर्फ आधे विधायकों को लेकर अलग होने की नहीं है, बल्कि वो इतने विधायक अपने साथ ले जाना चाहेंगे जिससे बीजेपी के साथ मिलकर आसानी से सरकार बनाई जा सके, वरना वैसे हिस्से बखरे का कोई खास मतलब नहीं होगा। नीतीश कुमार पर कुशवाहा का ताजा हमला पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम उनके खुले पत्र के रूप में सामने आया है। उन्होंने जदयू को बचाना है कि हैशटैग के साथ अपने समर्पित कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए ये पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अंदरूनी वजहों से जदयू कमजोर होती जा रही है। ये अंदरूनी वजह उनके ख्याल में महागठबंधन में शामिल होकर सरकार बनाना है। यानी पार्टी की कमजोरी की वजह नीतीश कुमार हैं, क्योंकि आगे के जुमलों में इसकी वजाहत हो जाती है। कुशवाहा पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि महागठबंधन के साथ आने के बाद होने वाले उपचुनाव के परिणाम से वो मुख्यमंत्री को अवगत कराते रहे हैं। 1-1.5 महीने से उन्होंने कोशिश की है कि हर गुजरते दिन के साथ अपना वजूद खो रही पार्टी को बचाया जा सके, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से उनकी तमाम कोशिशों की न सिर्फ अनदेखी की जा रही है बल्कि उसकी व्याख्या गलत तरीके से की जा रही है। यानी उन्हें बागी ख्याल किया जा रहा है। वो आगे लिखते हैं कि यदि जदयू बिखर गई तो उन लाखों करोड़ों लोगों का क्या होगा जिनके अरमान इस दल के साथ जुड़े हुए हैं। इस खत में कुशवाहा ने एक बार फिर उस इल्जाम को दोहराया है जिस इल्जाम को मुख्यमंत्री पर लगा चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि जदयू का राजद के साथ विलय होने वाला था, जिसने पार्टी के ईमानदार नेताओं और कार्यकर्ताओं को झकझोर कर रख दिया था। इसलिए इस विषय पर उन्होंने 19 और 20 फरवरी को पटना में पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई है। जाहिर है कुशवाहा यहाँ उल्टी गंगा बहा रहे हैं। नीतीश कुमार ने राजद से ये कहते हुए हाथ मिलाया था कि बीजेपी उनके साथ वही करने वाली थी जो उसने महाराष्ट्र में अपने पुराने सहयोगी उद्धव ठाकरे के साथ किया था। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास उसी दिन हो गया था जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और बीजेपी में उनके विश्वास पात्र सुशील मोदी को हटाकर उनके ऊपर 2 उप मुख्यमंत्रियों को थोप दिया था। कुशवाहा की शुरुआती मांग यही थी कि एनडीए में रहते हुए 2 उप मुख्यमंत्री थे तो महागठबंधन में भी 2 उप मुख्यमंत्री होने चाहिए। नीतीश ने उनकी इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया था। बीजेपी और कुशवाहा की खिचड़ी तो काफी समय से पक रही थी, लेकिन जब उन्होंने बीजेपी के कुछ नेताओं को मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा कार्यक्रम में दावत दी और दिल्ली के एम्स में मुलाकात की थी तो उनके बीजेपी में जाने के चर्चे तेज हो गए थे। नीतीश ने भी खुले तौर पर उन्हें कह दिया था कि जहां जाना चाहें चले जाएं। उनका आवागमन पहले भी कई बार हो चुका है। उसके बाद कुशवाहा ने हिस्सेदारी की बात करते हुए खुलकर नीतीश पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। वैसे भी बिहार के राजनीतिक हलकों में ये चर्चा गर्म है कि कुशवाहा जदयू को बिना नुकसान पहुंचाए बाहर नहीं जाएंगे। अब ये नुकसान कितना बड़ा होता है ये बड़ा सवाल है, लेकिन बीजेपी को यकीन है कि कुशवाहा नीतीश को न सिर्फ तत्काल रूप से नुकसान पहुंचाएंगे बल्कि वो उसके लिए 2024 के आम चुनाव में काफी
प्रभावी साबित होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।